शास्त्रों में चर्चित हैं अष्ट सिद्धियां। भगवान हनुमान को हासिल हैं अष्ट सिद्धियां। कौन सी हैं वो अष्ट सिद्धियां? बजरंगबली हनुमान जी, पवन पुत्र और ना जाने राम भक्त हनुमान के कितने नाम हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान शिव का 11वां अवतार माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में इनका उल्लेख किया है। वहीं तुलसीदास ने ही हनुमान चालीसा में एक दोहे में लिखा है, ये दोहा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। इसमें अष्ट सिद्धि की चर्चा की गई है जो कि भगवान हनुमान को हासिल हैं। अब सवाल ये है कि वह अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं और उनके धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले जानते हैं अष्ट सिद्धियों के बारे में। अष्ट सिद्धियाँ 8 तरह की होती हैं, जिनके नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये उन अष्ट सिद्धियों के नाम हैं जो भगवान हनुमान को हासिल है। अब सवाल ये है कि इनका धार्मिक महत्व क्या है और भगवान ने समय समय पर इसका इस्तेमाल कैसे किया था। अणिमा सिद्धि हासिल हो जाने के बाद साधक किसी दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता है। वह किसी भी छोटी या बड़ी चीज में बड़े ही आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसी सिद्धि के बल पर भगवान हनुमान काफी छोटा रूप धारण कर लिया करते हैं। यही नहीं, इसी सिद्धि की ताकत के दम पर हनुमान जी समुद्र को लांघ कर लंका पहुंचे थे। पूरी लंका का निरीक्षण किया था, फिर भी वो किसी को दिखे तक नहीं। महिमा सिद्धि हासिल हो जाने के बाद योगी अपने आप को बहुत ही बड़ा रूप और आकार दे सकता है। शास्त्रों में हनुमान जी को कई बार विशाल रूप धारण करते हुए बताया गया है। समुद्र पार करने वक्त सुरसा को मात देने के लिए उन्होंने अपना रूप 100 योजन जितना बड़ा कर लिया था। साथ ही माता सीता के सामने उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। अपनी महिमा सिद्धि के बल का प्रदर्शन कर ही उन्होंने माता सीता को अपने राम भक्त होने का विश्वास दिलाया था। गरिमा सिद्धि हासिल होने के बाद योगी खुद को जितना चाहे उतना भारी कर सकता है। गरिमा सिद्धि का इस्तेमाल भगवान हनुमान ने भीम के सामने किया था। इसी के जरिए उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था। हनुमान ने गरिमा सिद्धि के जरिए अपनी पूंछ का वजन इतना बढ़ा लिया था कि भीम उसे हिला तक नहीं पाए थे। इस सिद्धि के जरिए साधक जितना हल्का होना चाहे उतना ही हल्का बन जाता है। लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ने अणिमा के साथ लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया था, जिसके जरिए वो अति सूक्ष्म धारण कर लिए थे और इतने हल्के बन गए थे कि पेड़ के पत्तों में ही छिप गए थे। इन्हीं पत्तों से उन्होंने सीता माता को अपना परिचय दिया था। इस सिद्धि के जरिए योगी अपनी इच्छा की चीजों को आसानी से हासिल कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि के बल पर हनुमान जी के लिए हर वस्तु आसानी से उपलब्ध है। माता सीता की खोज करते वक्त उन्होंने इस सिद्धि का इस्तेमाल किया था और माता सीता के बारे में पशु पक्षियों से पूछा था। कहते हैं प्राप्ति सिद्धि के बल पर ही उन्होंने माता सीता को खोज निकाला था। प्राकाम्य सिद्धि हासिल हो जाने के बाद इतनी शक्ति आ जाती है कि योगी इच्छानुसार पृथ्वी में समा सकता है, साथ ही आकाश में भी उड़ान भर सकता है। भगवान हनुमान का हवा में उड़ना और पाताल लोक तक जा पहुंचने के बारे में तो सबको पता ही है। हनुमान जी को यह शक्ति प्राकाम्य सिद्धि के जरिए हासिल हुई है। इस सिद्धि के हासिल होने के चलते हनुमान जी इच्छानुसार देह धारण कर सकते हैं, पानी में जीवित रह सकते हैं और चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। ईशित्व सिद्धि साधक में शासन करने की क्षमता प्रदान करता है। इसी सिद्धि के बल पर भगवान हनुमान जी को कई दैवीय शक्तियां हासिल हुई हैं। उनमें वानरों की सेना पर कुशल नेतृत्व की क्षमता आई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सेना को काफ़ी अच्छे से नियंत्रित किया था। इतना ही नहीं, इसके जरिए हनुमान जी किसी भी मरे हुए इंसान को फिर से जीवित कर सकते हैं। वशित्व सिद्धि हनुमान जी को हासिल 8वीं सिद्धि है। इससे साधक में दूसरों को आसानी से वश में करने की क्षमता आ जाती है। वशित्व सिद्धि के चलते हनुमान जी अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित रखते हैं। इस सिद्धि के जरिए हनुमान जी
किसी को भी आसानी से अपने वश में कर लेते हैं, जिसके बाद कोई भी उनकी इच्छा के मुताबिक ही काम करता है। तभी तो हनुमान जी को अतुलित बलधामा कहा गया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।